आज ही हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, बिफोर आई बिगिन मूव फॉरवर्ड, कोई सवाल किसी का है तो बताइएगा बेटा। और अब तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक वाइक प्रेस कर दीजिएगा बटन। नहीं, कोई सवाल नहीं फिर। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है बेटा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, कंपैरेटिवली बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। ये लाइफ लॉन्ग टैक्स तो खैर लाइफ लॉन्ग ही काम आता है। ये चैप्टर अपने आप में बड़ा कमाल का है। ये आपको बताएगा कि आप बड़े होने के बाद, और बड़े ऑब्वियसली बात है, नौकरी करोगे, फॉरेन जाओगे, बाहर नौकरी करोगे, तो कब आपकी इनकम कहाँ टैक्स लगेगी। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट रेसिडेंशियल स्टेटस सिखाता है बेटा। रेसिडेंशियल स्टेटस में बंदा क्या बनता है बेटा, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो वो ROR है कि RNOR है। सर ये क्या क्या बोल दिया आपने बेटा। रेसिडेंशियल स्टेटस को पहले हिस्से में इसका स्टेटस निकालना सिखाएंगे कि वो बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। अब ये सारे वर्ड याद रह जाएंगे। और रेसिडेंट अगर है तो वो ROR है या RNOR है, ये भी याद हो जाएगा। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये पढ़ने के बाद आपको बताएंगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं। तब आपको सिखाएंगे इस चैप्टर का पार्ट 2, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कौन सी इनकम इन लोगों की भारत में टैक्स लगती है और कौन सी इन लोगों की इनकम भारत में टैक्स नहीं लगती है। तो आपको वो इसी चैप्टर का पार्ट B समझ लो और ये इस चैप्टर का पार्ट A समझ लो। दोनों रेसिडेंशियल स्टेटस ही है बेटा। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। रेसिडेंशियल स्टेटस। अब बेटा स्टेटस तो पर्सन का होगा, और पर्सन अपने पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर लें, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में पढ़ चुके हैं। पर्सन की परिभाषा, कितने लोग थे साहब पर्सन में, 7 लोग थे। पर अपने को सातों का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। अपन को 2 ही का पढ़ना है, एक इंडिविजुअल का पढ़ना है और एक HUF का पढ़ना है। इंडिविजुअल का ही टाइम लगेगा। HUF का पढ़ने के लिए आफ्टर इंडिविजुअल पढ़ने के बाद 5 मिनट, घड़ी देखकर 5 मिनट और HUF आपका हो जाएगा। इसलिए ऑब्वियस सा बात है, वो हम लोग बाद में लेंगे। पहले हम लोग इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पढ़ाएंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस में 2 से 3 सेक्शन आपको टोटल में याद करने बोलूंगा, ज्यादा नहीं, 2 से 3 सेक्शन मेनली। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। चालू करते हैं बेटा इसी नोट पर अपना चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस। एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल कुछ कंडीशंस को फुलफिल करके या तो भारत का रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है। ये रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट चेक करने के लिए बेसिक कंडीशन बताए गए हैं, और वो बेसिक कंडीशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 6(1). तो पहला सेक्शन याद कर लेंगे। 6(1) में बेसिक कंडीशन ये बताती है कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। सर जल्दी बताओ कैसे पता चलेगा कि वो बंदा रेसिडेंट है या नहीं। बहुत सिंपल बेटा, इसके अंदर 2 पॉइंट्स है। चलो इसको A और B नाम ले लेते हैं, अभी अंदर कुछ नहीं बोलूंगा और मैं, A और B। अगर इस 2 पॉइंट को ये बंदा सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट, अगर दोनों को सेटिस्फाई करता है तो रेसिडेंट, अगर A को करता है और B को नहीं करता है तो भी रेसिडेंट, यानी ईदर और। अगर A को नहीं करता है और B को करता है तो भी रेसिडेंट, यानी ईदर और। तो भैया सेक्शन 6(1) में आप कोई भी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करते ही क्या बन जाते हो, रेसिडेंट बन जाते हो। तो सर अगर वो A और B दोनों को फेल कर जाए, हाँ जी अब हुई ना बात, तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। तो आप अंदर जाने के पहले उसका बेसिक मीनिंग समझ लो। रेसिडेंट बनने के लिए कंडीशन किसमें है साहब, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1), individual becomes a resident if he satisfies any one of the condition, either A और B या both। अब both कर दे तो और अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक करना अपने को, तो एक से ज्यादा भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप रेसिडेंट हो। लेकिन अगर दोनों फेल कर गए भैया तो आप बन जाओगे नॉन रेसिडेंट।
तो पहली सबक इसको दिमाग पे सेट कर लो बेटा। क्या क्या हुआ? इंडिविजुअल becomes a resident as per section 6(1) बेसिक कंडीशन। ये भी याद रखना, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1). दो पॉइंट है, इधर और, एक भी पास करते ही रेसिडेंट, दोनों फेल करते ही नॉन रेसिडेंट। यानी एक ही सूरत में नॉन रेसिडेंट बनोगे और 3 सूरत में भैया रेसिडेंट बनोगे। हाय देयर, somebody joined very late, काफी लेट आए, पर चलिए रेसिडेंशियल स्टेटस अभी चालू ही हुआ है। चैट बॉक्स में हाय लिख दो यार, अभी चालू हुआ है तो कोई ज्यादा मिस हुआ नहीं आपका। ऑल्दो 20 मिनट्स लेट है, बट इसके पहले हम जो पढ़ाए वो अलग पोर्शन था, इससे रिलेटेड नहीं है। तो एक इंडिविजुअल सेक्शन 6(1) से रेसिडेंट बन गया। अभी हम 6(1) की बात करते हैं। सेक्शन 6(1) में 2 पॉइंट्स है, जैसा मैंने आपको बताया, ए और बी। अब ये ए और बी पॉइंट में लिखा हुआ क्या है ये भी तो जानना है ना। अभी तो ये पूछ लिया ए और बी है, चलो अच्छी बात है। ए और बी में लिखा हुआ क्या है? ए और बी में लिखा हुआ है साहब कि एक पर्सन अगर इंडिया में स्टे करता है अप टू 180 डेज या एटलीस्ट 180 डेज, ऐसे बोलते हैं, एटलीस्ट 180 डेज, एक सेकेंड, इंडिया में स्टे करता है, स्टे मतलब रहना, एटलीस्ट यानी मिनिमम 182 डेज, शायद मैंने 180 बोला होगा, 182, क्योंकि साल के 365 डेज होते हैं बेटा, लीप ईयर को छोड़ दो, उसमें आधा साल इंडिया में रहने के लिए डिवाइडेड बाय 2, आधा का अगर तुम करोगे तो एग्जैक्ट मैथमेटिक्स 182.5 आएगा, इसलिए 182 मिनिमम एंड को रखा गया, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीना। तो अगर आप इंडिया में स्टे करते हो एटलीस्ट 182 डेज, तो एटलीस्ट 182 को बोलने का दूसरा तरीका, हार्ड तरीका है 182 डेज और मोर। ये है इसका हार्ड तरीका, मैंने आपको बताया उसका एकदम आसान तरीका। तो एटलीस्ट 182 डेज स्टे करता है। कब स्टे कब करता है भाई? हमेशा इन द प्रीवियस ईयर। और अपन लोग कौन सा प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं बेटा? 2022-23। जो बच्चा किसी और प्रीवियस ईयर का अगर ये देख रहा है तो यहां पे सिर्फ अपना वाला प्रीवियस ईयर लिख देना, बाकी नॉलेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें ऑलरेडी 2 साल पहले बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया बेटा, जो पिछले 60 सालों में नहीं आया था, पर आ गया है। अब वो आ चुका है, तो अब वो बदलने वाला मुझे तो नहीं लगता और 40-50 साल तक है, बवाल कंसिडरेशन लिया गया। तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? An individual is said to be a resident in India if he satisfies any one of the basic condition. Look at the way you have to say beta. An individual is said to be a resident in India if he satisfies any one of the basic condition under section 6(1). Any one. पहला condition, he is in India. तो he is in India का मतलब ही हुआ stay in India for at least 182 days in the previous year। बस खत्म, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करना है। इन द करेंट प्रीवियस ईयर बोल लो, इन द प्रीवियस ईयर बोल लो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं यहां पर जब भी प्रीवियस ईयर इस चैप्टर में बोल रहा हूं, कहीं भी बोल रहा हूं, तो मैं बाय डिफॉल्ट करंट प्रीवियस ईयर ही बोल रहा हूं। ये कॉमन सेंस है भाई, अपना 22-23 प्रीवियस ईयर चल रहा है। तो ये पहला कंडीशन है। इंडिया में रहने का 182 डेज। बोला सर अगर इंडिया में 181 डेज रहा तो भाई ये फेल हो गया, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है 182 कम से कम, उससे ज्यादा तो बहुत बढ़िया, उससे कम तो एक फेल हो गया। बोला कोई बात नहीं, आपके पास एक और मौका है रेसिडेंट बनने का। आप ए फेल कर गए तो चिंता मत करो, आपको एक पॉइंट बी भी मिलेगा। इस पॉइंट बी के अंदर में 2 सब पॉइंट्स रखे गए हैं। घबराना नहीं बेटा, टैक्स को जब पहली बार पढ़ते हो तो घबरा जाओगे तो साहब खत्म हो गया, जो डर गया समझो मर गया, इसलिए घबराना नहीं। आप थोड़ा पेशेंस रखो, ये भी याद करा दूंगा मैं। इसमें 2 कंडीशन है और ये 2 कंडीशन एंड है, और का मतलब होता है ए और बी किसी को भी फुलफिल करो, एंड का मतलब होता है बोथ को फुलफिल करो। तो इसमें जो 2 पॉइंट है वो दोनों आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट सेम उसी तरह से है कि स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट
मैं मिनिमम वर्ड लिख रहा हूं, मीनिंग आपको समझा कर। स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज, ऑब्वियस सा बात है, इन द प्रीवियस ईयर, एंड स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 days during 4 preceding previous years। थोड़ा ट्रिकी है, इस भाषा को अपनाओ, सिर्फ इस 4 मेन वर्ड पे फोकस करो भैया, ये याद हो गया। अब भी का भी याद हो जाएगा, मुझे 5 मिनट दो, मैं इतनी बार बोलूंगा तुम्हें याद करा दूंगा, बस 5 मिनट। तो कंडीशन बी, ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 60 डेज, यानी 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, एंड ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज, यानी 365 और मोर ड्यूरिंग द 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। इस लाइन का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर के ठीक सटा हुआ जो पहला 4 साल है। तो अब बेटा प्रीवियस ईयर क्या था, 22-23, यहां प्रीवियस ईयर कौन सा है, ऑब्वियस सा बात है 22-23 ही बोल रहा हूं। तो प्रीसीडिंग ईयर कौन सा होगा जी, अब तुम ही बताओ। 22-23 का सिर्फ बैक कैलकुलेशन 4 साल गिनोगे तो यहां हो जाएगा 2021-22, 20-21, 19-20 और लो जी 18-19। ये बात कर रहे हैं इस पर। आई होप आप क्लास करते समय खाली प्रवचन की तरह सुन नहीं रहे बेटा, लिख भी रहे होंगे, बड़ी मेहनत से नोट्स बना रहा हूं आपके लिए। तो जितना मिनिमम वर्ड है मैं वही लिख रहा हूं याद कराने के लिए, आपको उतना ही बोलना है। ये याद होते ही आप बड़े बड़े सेंटेंस फर्राटे से लिख पाओगे सब बिना चिंता के। तो ये हो गया सेक्शन 6(1) कंप्लीट। सर वापस से बोलो, समझाते हुए बोलो, और एक बार बोलो, मजा आएगा, याद हो जाएगा। हाँ बेटा याद मैं ही करा दूंगा, याद कराता हूं। सेक्शन 6(1) के हिसाब से बंदा या तो रेसिडेंट बनता है या नॉन रेसिडेंट बनता है। 2 पॉइंट्स है, एनी वन ऑफ द कंडीशन पास हो गया तो रेसिडेंट, बोथ पास हो गया तो रेसिडेंट, बोथ फेल हो गया तो नॉन रेसिडेंट। कंडीशन ए है, ही इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। कंडीशन 2 है, बी है, पहला पॉइंट, he is in India for at least 60 days in the previous year and 365 days or more in the preceding 4 previous year। बस खत्म बात, एकदम सुलझा हुआ बात। सेक्शन 6(1), सेक्शन 6(1) से आप क्या बने, या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। सेक्शन 6(1) से क्या बने, या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। यहां पे सर स्टे की बात कर रहा है। स्टे का मतलब क्या होता है बेटा, स्टे का मतलब होता है फिजिकली रहना। ही इज इन इंडिया मतलब होता है फिजिकल स्टे। मैं और आप अभी कहाँ हैं बेटा, अभी हम लोग कहाँ हैं, अपने अपने शहर में। लेट्स से मैं कोलकाता में हूं, आप कहीं और भी हो सकते हैं। तो आप कोलकाता में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, वो शहर, वो गांव अपने आप में कौन सी कंट्री में है, इंडिया में है। तो अपन लोग रेसिडेंशियल स्टेटस कंट्री का पढ़ रहे हैं, इंडिया का। रेसिडेंशियल स्टेटस बनारस, जोधपुर और बिहार और बंगाल नहीं पढ़ रहे हैं। दिस इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री। तो यू आर स्टेइंग इन विच एवर स्टेट, इट इज इररिलेवेंट, यू मस्ट स्टे इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब इंडिया क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो, इंडिया का बाउंड्री जो है, मैप जो है, उस बाउंड्री को बोलते हैं। ये सिंपल भाषा में बेटा, आगे जाके आपको और भी इसकी मीनिंग बताऊंगा। ये हो गई बात। ये स्टे आप भारत में कहीं भी करो, इन एनी स्टेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो स्टेट हो सकता है, वो आपका सिटी हो सकता है, वो आपका जिला परिषद, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो। आप ये जो स्टे कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यूअस हो, नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। सर मतलब हम ये जो 182 डेज काउंट कर रहे हैं, ये लगातार 182 नहीं है, नहीं बेटा, ब्रेक ब्रेक करके भी हो सकता है। आप एक हफ्ता इंडिया में रहे, आप फिर फॉरेन चले गए काम पे, फिर भारत में आए, फिर कुछ काम से चले गए, घूमने चले गए, कुछ भी। तो ये ब्रेक ब्रेक करके हो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। टोटल 1 साल का काउंट किया जाएगा स्टे, और वो एग्रीगेट देखा जाएगा 182 डेज से ज्यादा हो रहा है या कम से कम 182 डेज हो रहा है। इसीलिए दिस स्टे मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, इसीलिए मैंने लिखा नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है, इच्छा तुम्हारी है। और सर आपका ये जो स्टे होगा साहब, ये किसी भी स्टेट में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये इंडिया में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। नेक्स्ट पॉइंट होता है द डे ऑफ अराइवल।
and the day of departure both are included. तो काउंटिंग जब अपन ये करेंगे बेटा, इसको काउंटिंग करते समय आपका भारत में आने वाला दिन और भारत से जाने वाला दिन दोनों को फुल डे इंक्लूड किया जाएगा. जैसे एक बंदा दिसंबर 1 को आया और वो बंदा दिसंबर 6 को चला गया, तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6, ये भी फुल डे काउंट करेंगे, ये भी फुल डे काउंट करेंगे. लेकिन रियल लाइफ में फुल डे काउंट नहीं होता है, अकेडमिक्स में होता है बेटा. इसलिए अपने लोग अकेडमिक्स में इसको मान के चलते हैं, फुल डे काउंट करना आपको इजी कर दिया गया है, वरना आवर्स कंप्यूटेशन करना पड़ेगा. वो भी मैं इस चैप्टर के अंत में आपको दिखाऊंगा. आवर्स का मजेदार कैलकुलेशन वो पहले नहीं जानना है क्योंकि वो आएगा नहीं कभी भी, पर ये नॉलेज ले लो. तो ये 4 बातें, स्टे मतलब फिजिकल स्टे, स्टे कहीं भी हो इंडिया में होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, और जिस दिन आ रहे हो वो भी फुल डे काउंट होगा, जिस दिन भारत से जा रहे हो वो भी फुल डे काउंट होगा फॉर द कंप्यूटेशन पर्पस. अब एक बार ये रिवाइज कर लो, फिर आप इस पे सम्स कर पाओगे. सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, एनी वन ऑफ द कंडीशन पार होते ही रेसिडेंट, बोथ फेल होते ही नॉन रेसिडेंट. पहला पॉइंट है एटलीस्ट 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर. बी नंबर में पहला पॉइंट है एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज